हेलो बच्चों, ये है कहानियों का पिटारा और देखते हैं आज के पिटारे में से कौन सी कहानी निकलती है। तो आज की कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो जादुई पतंग पर बैठकर पूरे आसमान की सैर करके आया था। तो सुने कहानी। एक बार विवान अपने पापा के साथ अपने बर्थडे पर मंदिर गया। जब वो लोग मंदिर से वापस आ रहे थे तब अचानक पापा की कार के सामने एक पतंग कटकर आ गई। पापा को कार रोकनी पड़ी क्योंकि पतंग उनकी स्क्रीन पर सामने आकर अटक गई। विवान पतंग देखकर बहुत खुश हुआ। पापा ने पतंग स्क्रीन से हटाकर विवान को दे दी। उन्होंने कहा, लो विवान, भगवान ने तुम्हारे लिए पतंग गिफ्ट में भेजी है। ये कहकर वो मुस्कुरा दिए। पर विवान ने तो ये बात सच मान ली। वो भगवान जी से अपना गिफ्ट पाकर बहुत खुश हुआ। जब वो लोग घर पहुंच गए तो विवान ने एक्साइटेड होकर पतंग अपनी मम्मी को दिखाई। देखो मम्मी, देखो, ये पतंग भगवान जी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट में दी है। ये सुनकर मम्मी भी मुस्कुराने लगी, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। तभी उन्होंने देखा कि पतंग पर कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने कहा, देखो विवान, इस पर तो कुछ लिखा हुआ है। विवान और मम्मी दोनों पढ़ने लगे, पर इतना छोटा छोटा लिखा हुआ था कि उन लोगों को पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। पापा ने सजेस्ट किया कि क्यों ना तुम लोग मैग्नीफाइंग ग्लासेस लेकर पढ़ो। ये सुन विवान फौरन भागकर मैग्नीफाइंग ग्लासेस ले आया। बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लासेस ऐसे ग्लासेस होते हैं जिससे छोटी चीज बड़ी दिखाई देती है। मैग्नीफाइंग ग्लासेस के हेल्प से वो लिखा हुआ बड़ा दिखने लगा, तो वो लोग आराम से पढ़ पाए। उस पर लिखा था, ये पतंग एक जादुई पतंग है, इस पर बैठ आसमान में उड़ा जा सकता है। ये पढ़कर मम्मी, पापा और विवान तीनों सरप्राइज रह गए। लेकिन तभी पापा ने कहा, आजकल पता नहीं लोग कैसे कैसे मजाक करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। ये सुनकर विवान को भी लगा कि पापा सही ही कह रहे हैं, ऐसे थोड़ा ही हो सकता है। ये सोचकर विवान थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया। पर वैसे भी अब कुछ देर में उसके फ्रेंड्स उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आने ही वाले थे, तो उसने ज़्यादा सोचे बिना पतंग उठाकर रख दी और पार्टी की तैयारी में लग गया। विवान और उसके फ्रेंड्स ने बर्थडे पार्टी में बहुत ही एंजॉय किया। मम्मी ने बहुत यम्मी यम्मी डिशेस बना रखे थे उसके बर्थडे के लिए। उसके फ्रेंड्स बहुत अच्छे गिफ्ट्स लाए थे। पापा ने बहुत सारे गेम्स अरेंज कर रखे थे सब फ्रेंड्स के लिए। विवान को बीच बीच में वो पतंग याद आ जाती थी। उसका मन उस पतंग को ट्राई करने का था। जब लेट इवनिंग में सब फ्रेंड्स चले गए, विवान ने जल्दी से जाकर वो पतंग निकाली और छत पर पहुंच गया। उसने पहले से ही एक डॉल ढूंढ रखी थी जिसे उसने पतंग पर बिठाया और पतंग को रख दिया, पर कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर विवान को लगा कि वो बेकार ही सोच रहा था, कुछ नहीं होगा। उसने वापस नीचे जाने के लिए पतंग को उठाया और दुखी और थोड़ा गुस्सा होकर चलने ही वाला था कि अचानक पतंग हिलने लगी। उसने फौरन पतंग को छोड़ दिया तो पतंग वापस नीचे गिर गई। उसने फिर से पतंग को उठाकर देखा, पतंग फिर से हिली। उसने फिर से पतंग को छोड़ दिया। उसने पतंग को एक हाथ से कहीं और से उठाया तो फिर कुछ नहीं हुआ। तो उसे समझ आया कि पतंग को जब वो दोनों हाथों से एक पर्टिकुलर तरीके से उठाता है तभी पतंग हिलती है। इस बार फिर से उसने पतंग को इसी तरह उठाया तो पतंग फिर से हिली। इस बार विवान ने पतंग को छोड़ा नहीं, कसकर पकड़े रखा। पतंग धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी, विवान को साथ में लेकर। विवान जिधर चाहता उधर पतंग को मोड़ देता। उसे शुरू में थोड़ा डर लगा, पर फिर वो मजे से पतंग उड़ाकर इधर से उधर एंजॉय करने लगा। वो पूरे आसमान में चिड़िया की तरह उड़ रहा था, पेड़ों के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, गोल गोल। काफी देर बहुत एंजॉय करने के बाद उसने सोचा कि अब नीचे चलता हूँ घर पर, थक गया।
उसने पतंग नीचे की तरफ मोड़ दी। लेकिन ये क्या? तभी बारिश होने लगी। विवान को लगा अब क्या होगा, पतंग बारिश में खराब हो जाएगी, मैं गिर ना जाऊं। लेकिन वो पतंग तो अपनी रफ्तार से उड़ती रही, बारिश का उस पर कुछ असर ही नहीं हुआ। विवान अपनी छत पर उतरा और पतंग लेकर नीचे की तरफ दौड़ा। लेकिन तभी पतंग फिर से हिली और उसके हाथों से छूटकर आसमान में दूर चली गई। विवान पतंग को देखता रहा। शायद सही में पतंग भगवान जी का गिफ्ट था, जो उसे एक बार आसमान की सैर करने के लिए मिला था। अब वो पतंग किसी और को मिलेगी। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी ये कहानी? अब अगली कहानी कल सुनेंगे।